Respiration we will discuss today. तो रेस्पिरेशन 6 में लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन सेकंड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। कल का क्वेश्चन आपने किया होगा। ये एक लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आपने कल रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन समझा था कि उसके अंदर गैस एक्सचेंज होता है। हम इसका पहला स्टेप क्या है रेस्पिरेशन का? फर्स्ट स्टेप है ए इज गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? हम कौन सी गैस एक्सचेंज करते हैं? विच गैस वी एक्सचेंज? वी टेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। So inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So अभी वैसे भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको पता ही है, कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की एक्सप्रेस ट्रेन्स चल रही हैं। जो जिस जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम है वहां पर वो ट्रेन्स ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और ग्रीन कॉरिडोर से वो जा रही हैं। मतलब उनके रास्ते में कोई भी स्टेशन पे वो रुकती नहीं है। जिस स्टेशन पे उन्हें जल्दी पहुंचना होता है जल्दी से जल्दी जाकर ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेने का ही काम मेन है। बॉडी कैसे ऑक्सीजन लेती है, कोई ऑर्गेनिज्म कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, वही हमें इस प्रोसेस में पढ़ना है। तो पहली चीज एक्सचेंज ऑफ गैस होती है जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड थिंग कि हम उस ऑक्सीजन को लेकर कर क्या रहे हैं? वेयर इज द ऑक्सीजन इज गेटिंग यूज्ड? ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ये सेकंड थिंग है। तो सेकंड थिंग इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स के लेवल पे रेस्पिरेशन होना। ये ऑक्सीजन सिर्फ बॉडी तक पहुंच रही है, बॉडी में पहुंच रही है पहले स्टेप में एक्सचेंज करके। एयर से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच गई, ब्लड तक पहुंच गई और ब्लड के बाद वो पूरे बॉडी में पहुंच गई। उसके बाद सेल्स में उसका क्या काम है? वो मेन है सेकंड रोल ऑक्सीजन का, कि वो जब पूरे सेल्स तक पहुंच जाएगी। सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन का काम क्या है? फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये ऑक्सीजन का सेलुलर लेवल पे काम है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ O2। फूड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तब क्या होगा? तभी एनर्जी रिलीज होगी। टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ, ठीक है। ये मेन है कि ऑक्सीजन को सेल्स के लेवल पे यूज करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाना। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाई जाती है। दैट इज सेकंड लेवल, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। So two main parts are there in respiration. First is exchange of gas and second is cellular respiration, means use of that oxygen to break the food and to get energy in the form of ATP. Clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, so it should be clear. बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में ये दोनों काम होते हैं। तो एनिमल्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं वो हमें यहाँ समझना है। अगर हमने दोनों के रेस्पिरेशन पढ़ लिए तो यही हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना ही सिलेबस है हमारा। प्लांट रेस्पिरेशन और एनिमल
रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले, क्योंकि प्लांट की हर चीज इजी होती है और सिंपल होती है, क्योंकि प्लांट की लाइफ हमारी लाइफ से क्या है, सिंपल है। प्लांट की लाइफ हमारी लाइफ से सिंपल है। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हैं वो हमारे सेल से रिएक्शंस उनमें कम होते हैं और हमारे अंदर रिएक्शंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। हमारे अंदर सिस्टम्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर ज्यादा है टू प्लांट्स के अंदर सिस्टम्स कम है। प्लांट। तो प्लांट की लाइफ सिंपल है, तो हम सबसे पहले प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ताकि हमें कॉमन कॉन्सेप्ट पता चल जाए। प्लांट रेस्पिरेशन इज अवर टॉपिक। सो प्लांट रेस्पिरेशन में, ठीक है, हाउ प्लांट डू रेस्पिरेशन। तो प्लांट के पार्ट्स हैं, ये उसकी रूट्स है, ठीक है, ये उसकी रूट्स है, और ये उसके स्टेम है, और ये उसके पत्ते बने हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर उसका फ्लावर हो सकता है ऐसे, यहाँ पर इसका फल भी हो सकता है, कोई फ्रूट इसके अंदर हो सकता है। तो ऐसे प्लांट बन जाएगा जिसमें उसके पर्टिकुलर पार्ट्स हो जाएंगे। रूट्स के अंदर उसके टाइनी टाइनी रूट हेयर्स भी होंगे। क्या होंगे, रूट हेयर्स, बहुत सारे। जमीन के अंदर रहेगी रूट्स, रूट्स विल बी अंडरग्राउंड। तो प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करेगा, इस प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए क्या सिस्टम्स हैं। रूट्स जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करती हैं, स्टेम जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, लीफ कैसे करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि हर पार्ट्स प्लांट का रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो रूट्स रेस्पिरेशन करती हैं रूट हेयर्स, क्योंकि रूट के ऊपर बहुत पतले पतले से हेयर्स होते हैं, टाइनी न्यूमरस। Yes, ma'am. And ma'am, oxygen diffuse into their cells. Diffusion process occurs there. ऑन द रूट्स। तो यहाँ पर जो भी सॉइल पार्टिकल होंगे चारों तरफ, इसके मिट्टी के पार्टिकल्स जो भी होंगे, उनके बीच में जो भी पानी होगा, मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, उसके बीच में जो भी पानी होगा, उसके बीच में जहां जहां पर एयर होगी, क्या होगी, एयर, बीच में एयर भी होगी। एयर है, इस वजह से उसको एयर की तरह, एरो की तरह ऊपर बनाया है, क्योंकि एयर का काम उड़ना है। एयर जहां भी स्पेस मिलती है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इस सॉइल में वाटर भी है, एयर भी है, सॉइल में मिनरल्स भी है सॉइल में। तो रूट हेयर्स क्या करेंगे, रूट हेयर्स विल एक्सचेंज गैस, रूट हेयर्स विल एक्सचेंज गैस फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम मिट्टी में जो भी एयर होगी वो कौन उसको लेगा, प्लांट के लिए, रूट्स के लिए जितनी भी एयर चाहिए वो कौन लेगा, रूट्स के लिए जितनी भी एयर चाहिए वो कौन लेगा, रूट हेयर। रूट हेयर्स लेंगे। रूट हेयर। इसीलिए हमें इसको मिलेगी O2 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 O2, सब जगह रूट्स के अंदर O2 O2 हो जाएगी, ऑक्सीजन रूट्स के अंदर पहुंच जाएगी। क्लियर? यस मैम। तो पर ये ऑक्सीजन यहीं तक रहेगी, ये दूसरे पार्ट्स तक नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। इसमें प्लांट्स में हमारी तरह ब्लड नहीं होता, जैसे हमारा ब्लड हर चीज को सब जगह पहुंचा देता है, प्लांट में कोई ब्लड नहीं होता। प्लांट्स में डिफ्यूजन होते हैं, पर डिफ्यूजन एक कम जगह तक है,
यहाँ जितनी भी O2 आई है वो रूट्स के लिए ही है। तो स्टेम के लिए O2 कहाँ से आएगी? स्टेम में कौन सी चीज होगी जो O2 लेगी? यस, मैम लेंटिसेल्स, मैम लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स तो होती है, स्टेम जब ओल्ड हो जाती है तब लेंटिसेल्स से होता है। पर जब स्टेम ग्रीन होती है तब O2 किससे आती है? बॉक्स। स्टोमेटा। उसमें भी जब स्टेम ग्रीन होती है, जब स्टेम ग्रीन होगी उस वक्त उसके ऊपर उस सरफेस पे क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे, टाइनी पोर्स। ठीक है, स्टोमेटा क्या है? These are the tiny pores present Tiny in the pores, yes, present on the green surfaces. So stem yes, will take, when stem is green, green stem. If stem is green, green stem will take oxygen from stomatas. Clear? yes, ma'am. But woody stem, जब woody हो जाएगी stem, जब इसमें लकड़ी हो गई, लकड़ी के बन गई stem, तो वुडी स्टेम किससे लेगी? वुडी स्टेम में एक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेंटिसेल्स, तब नाम आएगा लेंटिसेल्स का। वुडी स्टेम में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? लेंटिसेल्स। क्लियर हुआ? तो इसमें Yes, ma'am. स्टेम में जितनी भी O2 आएगी वो दोनों से आ सकती है, स्टोमेटा से। जब ग्रीन है, जब ग्रीन है तो स्टोमेटा से आएगी, जब वुडी हो गई है तो लेंटिसेल्स से आएगी। लीफ जो है, लीफ किससे लेगा? स्टोमेटा। टोमेटा Ma'am, से। stomata. किससे लेगा? तो लीफ के ऊपर ही बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, तो लीफ also take gas exchange from stomata। लीफ में भी ऑक्सीजन O2 आएगी, स्टोमेटा के थ्रू आएगी। लीफ विल टेक O2 from Stomata. स्टोमेटा। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो इससे आपने क्या समझा? इस चीज से, इस डायग्राम से आपने क्या समझा? प्लांट रेस्पिरेशन में या प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे करते हैं? क्या पता चला आपको इससे? That they can do exchange of gas through root hairs and through stomata. And when plants get old, there is no chlorophyll. I can say there is no green surface within it, so they do respiration by lenticels. ओके, सो जब प्लांट ओल्ड हो जाएंगे तो दे विल डू रेस्पिरेशन फ्रॉम लेंटिसेल्स। जब प्लांट ग्रीन स्टेम रहेगी दे विल डू रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू देयर ग्रीन सरफेस और स्टोमेटा। एंड जब नहीं, प्लांट की रूट्स किससे करेंगी? रूट हेयर्स से। ये Yes, समझा sir. हमने। और फाइनली बात ये आती है कि प्लांट का हर पार्ट अपने लिए रेस्पिरेशन खुद करता है। प्लांट के अलग अलग भाग, रूट अपने लिए रेस्पिरेशन खुद करेगी, स्टेम अपने लिए रेस्पिरेशन खुद करेगा, लीफ अपने लिए रेस्पिरेशन खुद करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट that each part of the plant will respire for itself. Clear? Yes, ma'am. Okay, so and they will do by different things. Root will do by root hairs, green stem will do by stomata and leaf will do by stomata. ठीक है? बिकॉज एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई किसान है वो अपने खेत में बार बार पानी डालता रहता है, बार बार पानी डालता है, दिन रात दोनों टाइम पानी पानी डालता रहता है, तो भी उसकी फसल खराब हो जाती है। वो तो इतनी मेहनत कर रहा है, बार बार जाके पानी डाल देता है, तो उसकी फसल क्यों खराब हो रही है? Because water is going beyond the limit. क्योंकि मैम वो लिमिट से ज्यादा पानी दे रहा है। जब जड़ों में ज्यादा पानी हो गया तो जड़ ही गल जाएंगी। अगर जड़ ही गल गई, कैसे गल गई? क्योंकि वहां पे उन्हें रेस्पिरेशन ही नहीं मिली, सांस ही घुट गई। ठीक है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, इतना इतना पानी हो गया, वाटर लॉक्ड कंडीशंस हो गई,
इतना ज्यादा पानी हो गया एक्सेस में कि एयर ही नहीं बची, एयर की स्पेस ही नहीं बची। ठीक है, तो इसीलिए पानी भी लिमिट कब जाएगा। और खेत को निलाई गुड़ाई क्यों करते हैं, खोदते क्यों है उसको, ताकि उसके अंदर एयर भी भरे, हवा उसके अंदर पास हो। खेत में जो केंचुए होते हैं, केंचुए खेत की मिट्टी को क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पोरस बनाते रहते हैं, तो उससे एयर उसमें अच्छी रहती है। बार बार हम पानी नहीं डाल सकते खेत में और अपने गमलों में, गमले भी खराब हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। Yes, ma'am. मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज रूट रेस्पायर फॉर देयर ओन, क्योंकि रूट्स भी अपने लिए खुद रेस्पिरेशन करती हैं। उनको कोई और पार्ट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं देगा। स्टेम अपनी ऑक्सीजन रूट को नहीं देगी। अगर रूट के पास ऑक्सीजन है तभी वो जिंदा रहेगी, और अगर रूट जिंदा है तभी पूरा पौधा जिंदा रहेगा। ठीक है, आप देखते हो Yes, ma'am. अब पालक के पत्ते काट लेते हो ऊपर ऊपर से, दूसरा नया पालक उगाता है, क्यों उगा, Yes, ma'am. क्योंकि उसकी रूट जिंदा Because थी। ma'am roots अभी बची हुई हैं. हाँ, तो इस वजह से रूट्स अपने लिए रेस्पिरेशन खुद करती हैं, और रूट्स ज्यादा जरूरी है बचाना, जड़ों को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये चीज आप लिखोगे, दिस इज योर होमवर्क के हाउ प्लांट डू रेस्पिरेशन। चाहे मैंने जैसे डायग्राम बना के समझाया वैसे समझा दो, चाहे पॉइंट्स में लिख देना, रूट्स, लीफ, स्टेम। ठीक है, रूट्स में कैसे होता है, लीफ में कैसे होता है, स्टेम में कैसे होता है, 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके लिख देना प्लांट रेस्पिरेशन। नहीं तो डायग्राम में ऐसे मैंने अलग अलग लेबलिंग करके बॉक्सेस बना के लिख देना, रूट के पास रूट का बॉक्स बना देना, लीफ के पास लीफ का, स्टेम के पास स्टेम का। कैसे भी नोट्स बना के मुझे एग्जाम वो क्लिक करके इमेज भेज देना। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. बात आती है कि प्लांट के रेस्पिरेशन का एक पॉइंट तो ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि प्लांट अपने लिए खुद रेस्पिरेशन करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा प्लांट के लिए, ऐसी रेस्पिरेशन वो क्यों करते हैं, मतलब उनको इतनी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेशन करने की जरूरत क्यों नहीं है। मान लो क्वेश्चन आ गया प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं है, तो जवाब क्या होगा। Ma'am, because they don't perform such activities like human. हाँ, why do plant don't have respiratory system? Because needs are very less, energy needs, क्योंकि respiration से finally क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो why plants don't have respiratory system? कोई respiratory system क्यों नहीं है, why? Because less energy demands, उनकी एनर्जी डिमांड्स क्या है, लेस है। लेस क्यों है उनकी एनर्जी डिमांड्स, व्हाई देयर एनर्जी डिमांड्स आर लेस। And because they do not perform activities like humans do, and they cannot move, so they do not require much energy as humans need. यस राइट, बिकॉज प्लांट की लाइफस्टाइल कैसी है, इनएक्टिव है, ज्यादा वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनको ज्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता, भागना दौड़ना नहीं पड़ता, तो सिंपल सी बात है कि उनकी एनर्जी कम खर्च होती है, स्टेशनरी लाइफ है, उसी जगह रहते हैं जिस जगह जड़ है। ठीक है, चलते फिरते नहीं है। सो इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इनएक्टिव लाइफ, इनएक्टिव और नो लोकोमोशन। मूवमेंट करते हैं वो, अपने पत्ते हिलाएंगे, हवा में झूमेंगे, बट वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो लोकोमोशन नहीं है, चेंज ऑफ लोकेशन नहीं है वहां पे। ठीक है, एनर्जी डिमांड लेस है। अब
एनिमल का कल मैंने डायग्राम बनाने को कहा था, बना लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोज है, माउथ है, और फिर डायग्राम बनाना था। तो नोज से कैविटी जाती है, माउथ से भी एक कैविटी जाती है, यहाँ पर कॉमन ओपनिंग हो जाती है, फिर यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स आता है, ठीक है। नेजल पैसेज होता है, नाक की पैसेज है, एक पाथवे है, ये नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल्स जगह है जहाँ से एयर आएगी। फिर एक वॉइस बॉक्स होएगा, लैरिंक्स, इसको क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। इसमें वोकल कॉर्ड्स Larynx. होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है जिसको There are two vocal cords, true and false. लैरिंक्स के ऊपर फेरिंक्स होता है जो कॉमन थ्रोट है। फेरिंक्स क्या है? थ्रोट, गला। मतलब ये माउथ की भी ओपनिंग है फेरिंक्स, माउथ की भी एंट्री है और नाक की भी एंट्री है फेरिंक्स, पर इसके नीचे लैरिंक्स है। और लैरिंक्स से जस्ट एक पाइप जाता है जिसके अंदर कार्टिलेज के सी शेप कार्टिलेज है। सी शेप कार्टिलेज की क्या है? रिंग्स है। फिर ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर में बदलता है, इट bifurcates into a Y shape or V shape structure. This is trachea, ठीक है। विंड पाइप, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? Windpipe. फिर ये जो दो बाइफर्केशंस आती हैं, ब्रांचिंग आई हुई है, ब्रोंकाई है, ये क्या है? Primary bronchi. ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बोल लो। ये लंग्स में एंटर करती हैं, किसमें एंटर करती हैं? Lungs. लंग्स में एंटर करती है, और लंग्स में ये ब्रांचिंग में ब्रांचिंग करती रहती है, जैसे कि पेड़ की ब्रांचिंग होती है। किसकी ब्रांचिंग होती है? किसी ट्री की। तो ये इन द लंग्स दे कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस ब्रांचेस। लंग्स में जाने के बाद इनकी कंटिन्यूअस ब्रांचिंग होती रहती है, सारे लंग्स में ये फैल जाती है, ठीक है। दिख रहा है? ऐसी ब्रांचेस हो जाती हैं। Ma'am. तो जब प्राइमरी, ये पहली वाली ब्रोंकाई है, फर्स्ट ब्रोंकाई है, फर्स्ट। इसमें जब ये ब्रांच हुई, ये ब्रांच हुई, तो ये सेकंड हो गई। अब इनमें भी जब ये वाली हो रही है, लास्ट एंड वाली, तो ये थर्ड ब्रांचेस हो गई, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल टिप पे, थर्ड। अब यहाँ टिप्स पे आने के बाद यहाँ पर एक अंगूर के गुच्छे जैसे कलेक्टेड क्या रहते हैं? एल्वियोलाइज। क्या रहते हैं? बैग्स, एल्वियोलर बैग्स, Alveoli. एल्वियोलाइज। और ये क्या है? टर्शरी ब्रोंकाइल्स, टर्शरी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई नहीं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई की भी ब्रांचेस, ब्रोंकाई की भी ब्रांचेस क्या होती है? ब्रोंकियोल्स। Bronchioles. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ब्रोंकियोल्स है। Yes, ma'am. टर्शरी ब्रोंकियोल्स है, और टर्शरी ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाइज है। एक्चुअल गैस एक्सचेंज एल्वियोलाइज में होता है, गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाइज है गैस एक्सचेंज की जगह, एल्वियोलाइज में एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। क्लियर? लंग्स किसमें Yes, लगते हैं? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. एक डोम शेप मसल, उस मसल का नाम क्या है? Diaphragm. Diaphragm. That's right. डायफ्रैम किसका नाम है? मसल का नाम है जिसमें लंग्स रखे रहते हैं। क्लियर? Yes, और ma'am. लंग्स, Yes, ma'am. इसके अंदर पैक रहते हैं। लंग्स, यहाँ सेंटर में एक बोन होती है, उस बोन से रिब्स जुड़ी रहती हैं, Sternum से ma'am. ठीक है, ठीक है। सेंटर की एक बोन होती है स्टर्नम, उससे रिब्स जुड़ी रहती हैं, और रिब्स के बीच में भी क्या होती है? मसल्स। दो रिब्स के बीच में भी क्या होती है? Muscles. मसल्स होती हैं।
तो रिब्स की मसल्स की वजह से, डायफ्राम की मसल्स की वजह से यू कैन इनहेल और एक्सहेल प्रेशर चेंज की वजह से। ये पूरी एक चेस्ट कैविटी बन जाती है। ये क्या बन जाती है? chest cavity. चेस्ट कैविटी। और इसमें प्रेशर डिफरेंसेस होने की वजह से अंदर और बाहर गैस एक्सचेंज हो पाती है। ठीक है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ऐसे समझ समझ के बनाना है। सेम डायग्राम एनसीईआरटी में भी है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो जैसे मैंने नाक से शुरू किया, नाक से शुरू करके 2 ट्यूब बनाई, 2 ट्यूब बना के फेरिंग्स बनाया, वॉइस बॉक्स बनाया, लैरिंग्स। फिर आपने एक सिंपल ट्यूब यहाँ स्ट्रेट लानी है, उसमें सी शेप के 2 डबल डबल रिंग्स बनानी है, उसे ट्रैकिया मार्क करना है। फिर उसमें वाई शेप का ब्रोंकाई बाइफर्टिकेशन कर देना है। ब्रोंकाई में एक तरफ आप एल्वियोलाइज दिखा दो, मतलब आपने लंग्स को ओपन करके दिखा दिया एक तरफ, दूसरी तरफ आप लंग्स को बंद करके दिखा दो, रिब्स से, मसल्स से, सब चीजों से, और नीचे डायफ्रैगम रख दो। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या हो जाएगा? डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, और आप यस मैम। का फंक्शन आपको लिखना है। तो आपके 2 काम है आज। आपको पहले तो प्लांट की रेस्पिरेशन लिखनी है, दूसरा काम अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो डायग्राम बनाना है, और इसके नॉस्ट्रिल से लेकर डायफ्राम तक फंक्शन लिखने हैं। नॉस्ट्रिल से लेकर डायफ्राम तक फंक्शन लिख, डायफ्राम्स एंड लंग्स, पूरे लंग्स वहां तक फंक्शन। ओके मैम। हर चीज का फंक्शन आएगा। नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाइज, हर चीज का फंक्शन आएगा। डायफ्राम, ठीक है, लंग्स। ये जो ब्रोंकाई अंदर जाके ये गुच्छेदार ये बना रही है, इसको पूरे को ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Bronchial tree. क्यों कहते हैं ब्रोंकियल ट्री? बिकॉज ये हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। ट्री का काम क्या है? ऑक्सीजन देता To है। give oxygen. ट्री ऑक्सीजन देता है, तो ब्रोंकियल ट्री भी क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। सारे लंग्स में पूरी सरफेस एरिया बढ़ा के, ब्रोंकाई का काम है बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ाना और एंड पॉइंट्स पे बहुत सारी एल्वियोलाइज बनाना। तो ये बहुत सारा ऑक्सीजन देता है आपको। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। आज के आपके ये 2 क्वेश्चन है। मैं क्लास एंड कर रही हूँ अभी। ठीक है, Okay, ओके ma'am. मैम। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, अगर किसी को समझना हो तो दोबारा से समझ सकता है। ओके मैम। और ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मुझ पे इमेज पहुंच जानी चाहिए।